The Cabinet Committee of Political Affairs has decided today that caste enumeration should be included in the forthcoming census. अगर ये सरकार चल गई, यही सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी, अगर ये चल गई। क्योंकि एक बात कही जाती है कि an idea which has arrived, nobody can set it aside. ये आइडिया अराइव कर गया है। आज के दिन में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना। सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से ग्रास रूट लेवल पे कैंपेन चलाया है और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है। पार्लियामेंट में हमने कहा था कि कास्ट सेंसस को हम करवा के छोड़ेंगे और हमने ये भी कहा था कि 50% की जो कैप है, जो आर्टिफिशियल दीवार लगा रखी है, उसको भी हम तोड़ के हटाएंगे। पता नहीं क्या हुआ, सडनली 11 साल बाद नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि सिर्फ 4 जाते हैं, सडनली कास्ट सेंसस का अनाउंसमेंट किया। हम इसको सपोर्ट करते हैं, पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, मगर हम टाइमलाइन चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं ये कब तक होगा और ये एक पहला कदम है। तेलंगाना एक मॉडल बना है कास्ट सेंसस के लिए और वो ब्लूप्रिंट बन सकती है और कास्ट सेंसस को डिज़ाइन करने में हमारा पूरा सरकार को ऑफर है, पूरा समर्थन है कि हम डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2 एग्जाम्पल्स हैं, एक बिहार का डिज़ाइन है, दूसरा तेलंगाना का डिज़ाइन है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और मैं दोहराना चाहता हूं कि कास्ट सेंसस पहला कदम है। हमारा जो विजन है एक बिल्कुल नया डेवलपमेंट का, विकास का पैराडाइम हम कास्ट सेंसस के माध्यम से लाना चाहते हैं। सिर्फ रिजर्वेशंस नहीं, मगर हम सेंट्रल सवाल पूछ रहे हैं कि चाहे ओबीसीज हों, दलित्स हों, आदिवासी हों, उनकी देश में कितनी भागीदारी है। कास्ट सेंसस से एक प्रकार से पता लगेगा, बट कास्ट सेंसस से आगे जाना है। हमारे इंस्टीट्यूशंस में, संस्थाओं में इनकी कहां कहां पार्टिसिपेशन है, पावर स्ट्रक्चर जो है उधर कितनी पार्टिसिपेशन है, ये नेक्स्ट स्टेप है। और हम चाहते हैं कि इस डायरेक्शन में कास्ट सेंसस जाए। हमने एक और चीज कही थी, कांग्रेस पार्टी ने रेज की थी, मैनिफेस्टो में भी था, आर्टिकल 15(5). आर्टिकल 15(5) इज रिजर्वेशन इन प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ये कानून है, ऑलरेडी कानून है, और हम चाहते हैं एकदम इस कानून को एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार इंप्लीमेंट करना शुरू करे। सेंसस को डिले किया है और अपोज किया था, हम इसको वेलकम करते हैं, ये हमारा विजन है, इन्होंने अडॉप्ट किया, बहुत अच्छा। मगर हम चाहते हैं कि हमें डेट्स बताई जाएं, किस दिन तक ये सेंसस होगा, बजट में इसका पैसा आना चाहिए, अभी बजट में पैसा नहीं है, और फिर जो डेवलपमेंटल विजन है वो हमारे सामने प्रेजेंट होना चाहिए। We have put enough pressure on the government to get the caste census done. We want a date by when it's done. We are going to put pressure on the government to make sure that 50% cap is destroyed. And after that, there is a third thing, which is the Article 15(5), which is reservation in private educational institutions. It is already a law.
We want that law to be implemented as soon as possible. So that is broadly the structure. We see the caste census as a new paradigm of development, and we want to go beyond the caste census. We want to understand what is the participation of 90% of our population in the power structure of our country. Where are they participating effectively, and where are they not participating? And we want to give them participation and access to power. So we are absolutely convinced in the Congress Party that the caste census is a first step of a completely new development paradigm in the country, and we are going to push this paradigm through one way or the other. It doesn't matter what the BJP thinks. We have shown that we can pressure the BJP into doing the caste census. We are going to show you that we are going to pressure the BJP into doing 15/5 and also removing the 50% cap. I think every Congress member, every Congress worker, every single person who has fought for the caste census, and there are millions of people, activists from the backward communities, Dalits, Adivasis, I'm very proud of what you have done. This would not be possible without the effort, without the hard work that you have done. It has been a sustained campaign that we have run, and I'm very proud of every single person who has helped us in this campaign. Thank you. So you said that the government was opposed to this and suddenly decided to take this step. Do you think that this decision has been taken in light of the upcoming Bihar polls? No, I don't think so. I don't think that's why this decision has been taken in a hurry. I don't need to comment on whether they took it, when they took it, how they took it. Now they have taken it. We are happy they've taken it. Now this needs to be taken forward. सर, प्रधानमंत्री बार बार ये कहते थे कि ये 4 जातियां होती हैं सिर्फ देश में. अब अचानक से फैसला हुआ, तो क्या लगता है कि आपको जो विपक्ष ने और आप लोगों ने दबाव बनाया, उस दबाव के कारण? ये सिर्फ हमने दबाव नहीं डाला, ये सिर्फ दबाव नहीं डाला है हमने, ये हमने ऑर्गेनाइज तरीके से बहुत गहराई से कैंपेन चलाया है, ग्रासरूट लेवल पे कैंपेन चलाया है, और महीनों से हम ये कैंपेन चला रहे हैं, और इस कैंपेन का असर पड़ा है, इफेक्ट आया है, और इसीलिए इन्होंने ये डिसीजन लिया है. बट कास्ट सेंसस जो मैंने आपसे बोला, ये दरवाजा खोलने का तरीका है. उसके बाद रियल विकास का काम शुरू होगा. एक बार हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो फिर हम उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम एक्शन ले पाएंगे. मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं. तेलंगाना के कास्ट सेंसस में से इंफॉर्मेशन किस ग्रैन्युलैरिटी की आ रही है और किस टाइप की इंफॉर्मेशन आ रही है. तेलंगाना में जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, सीईओज, मैनेजमेंट टीम, सीनियर मैनेजमेंट, ओनरशिप स्ट्रक्चर, उसमें आपको एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा. मैं कह रहा हूं एक नहीं मिलेगा. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 1% नहीं मिलेगा, है ही नहीं. 90% ऑफ इंडिया इज नॉट रिप्रेजेंटेड देयर. फर्स्ट. सेकंड, गिग वर्कर्स, जिनके लिए हमने तेलंगाना में और अब कर्नाटक में हम कानून बना रहे हैं. अगर आप गिग वर्कर्स की लिस्ट देखें, जिसको मैं मॉडर्न स्लेवरी कहता हूं, उसमें आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेंगे. तो ये 2 स्ट्रीम्स बन रही हैं. एक स्ट्रीम मजदूरी की स्ट्रीम, गरीबी की स्ट्रीम, बेरोजगारी की स्ट्रीम, जिसमें दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग है, और दूसरी स्ट्रीम जिसमें एक छोटी सी एलीट पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रही है. उसके ऊपर अदानी जी, अंबानी जी बैठे हैं. तो ये कास्ट सेंसस इस चीज को बदलने का फाउंडेशन है, पहला कदम है. राहुल जी, आप लगातार दबाव बना रहे थे, लेकिन पिछले 11 सालों से प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं मान रहे थे. अभी पहलगाम का इतना बड़ा हादसा हुआ, क्या आपको लगता है कि इस वक्त में जो टाइमिंग है प्रधानमंत्री की कास्ट सेंसस को मानना, वो पहलगाम से ध्यान भटकाने की कोशिश है? आप जर्नलिस्ट हो, ये आप लोगों का काम है. आपका काम स्पेक्यूलेशन है.
मेरा काम स्पेक्यूलेशन नहीं है, मैं फैक्ट्स पे काम करता हूं, तो आप स्पेक्यूलेट कीजिए, मैं इस पे स्पेक्यूलेट नहीं करूंगा, मेरे को स्पेक्यूलेट करने की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने क्यों लिया क्यों नहीं लिया उसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिया और ये बड़ा स्टेप है। मैं सिर्फ ये समझना चाहता हूं कि ये सेंसस कब होगा और ये किस प्रकार से सेंसस होगा, कौन से सवाल इसमें होंगे, क्योंकि आप कह सकते हो कि हमने सेंसस कर दिया और फिर रेलेवेंट सवाल आपने नहीं पूछे तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो तेलंगाना में हमने बहुत गहराई से पब्लिक में जाकर कंसल्टेशन करके, लाखों लोगों से कंसल्टेशन करके हमने डिजाइन किया है। तो वी वांट अ पीपल्स सेंसस, वी डोंट नॉट वांट अ ब्यूरोक्रेट सेंसस। सर आप पहले ही कहते थे कि एक्सरे है ये, तो एक्सरे के लिए सरकार राजी हो गई है, किस तरीके से एक्सरे हो? आप बार बार तेलंगाना मॉडल की बात कर रहे हैं, तो क्या तेलंगाना मॉडल अडॉप्ट होना चाहिए, किस तरीके से होना नहीं, चाहिए? देखिए तेलंगाना मॉडल में 2-3 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है कि बंद कमरे में 5-10 ब्यूरोक्रेट्स ने उसको नहीं डिजाइन किया, ठीक है? क्योंकि फ्रैंकली बोलूं तो जिन कम्युनिटीज की हम मदद करने की कोशिश कर रहे हैं उनकी होल्ड ब्यूरोक्रेसी में है ही नहीं। तो हम चाहते हैं मैस सेंसस, ओपन टेक्नोलॉजी का सेंसस, जहां हम स्टेक होल्डर से पूछें आपको एक्चुअली डिजाइन में आपकी क्या राय है, आप डिजाइन के बारे में क्या सोचते हो। यह तेलंगाना का फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकंड प्रिंसिपल तेलंगाना में कि we have set up a expert group who is now going to study all the data and is going to present to the government of Telangana a vision based on caste census. So that is the second step. And third step, as you are already aware, Telangana has demolished that wall of 50%, right? And also the 15.5, Article 15.5 जो मैंने mention किया है। मुझे लगता है, मेरी इमीडिएट सस्पिशन है कि ये वो वुमेन्स बिल वाली स्ट्रेटजी टाइमलाइन वाली है, बट आई होप दैट बेटर सेंस प्रिवेल्स। देखिए, मैं अभी कास्ट सर्वे हुआ बिहार में, आप में से सब लोग वाकिफ होंगे, उसमें रिएक्शन अगड़ी। अच्छा, मैं एक बात फिर डिस्क्लेमर देता हूं कि जब अगड़ी जाति बोले तो नाराज कोई मत होइएगा, जिनमें नाराज होने की प्रवृत्ति है इस हॉल के अंदर भी। तो कई जातियों का रिएक्शन था, हम इतना कम कैसे हो सकते हैं, हम तो सब जगह दिखते हैं। सवाल है कि सांख्यिकी आंकड़ों का विजिबिलिटी से कोई रिश्ता नहीं होता। आप विजिबल इसलिए हैं कि एक बहुत बड़ी आबादी इनविजिबल है। आप न्यायालय में हैं, आप विद्यालय में हैं, आप विश्वविद्यालय में हैं, आप पुलिस में हैं, आप चौक में हैं, आप बाजार में हैं, आप खरीदार हैं, आप विक्रेता हैं, सब तो आप ही आप हैं। तो आपको विजिबिलिटी अपनी ज्यादा दिखती है। न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ विजिबिलिटी से तय नहीं होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब जातिगत जनगणना की बात होती है, और मैं आज कहूं यहां, अगर यह सरकार चल गई, यही सरकार जातिगत जनगणना करवाएगी, अगर यह चल गई। क्योंकि एक बात कही जाती है कि एन आइडिया विच हैज अराइव्ड नोबडी कैन सेट इट असाइड। यह आइडिया अराइव कर गया है। आज के दिन में सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा मुद्दा है जातिगत जनगणना, और जो कोई इसको दरकिनार करेगा वो राजनीति से, समाज से दरकिनार हो जाएगा। ये देखिए, सीधा समझने की चीज है। अभी मैं बजटरी एलोकेशन देख रहा था, बजटरी एलोकेशन को गौर से देखिए आप।